Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homoeopathy, and here Samridhi Sharma is here to guide you. And in this video I am going to discuss acute miasm with you all. So acute miasm को शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमें कौन सी किताब से पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो आपकी जो बुक है, जो इसमें 5th और 6th एडिशन है, आरी डजन और विलियम बोरिक ने जो ये किताब लिखी है, ये जो बुक है आपको इसको प्रेफर करना है बिकॉज इसमें एफोरिज्म्स लिखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज मियाज्म, मियाज्म किसे कहते हैं, तो आप जो है मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि मियाज्म क्या है और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मियाज्म को बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको अक्यूट मियाज्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो अक्यूट मियाज्म जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल स्टडी इट फ्रॉम दी aphorism that is given in the organon of medicine. So acute miasm क्या है? ये एक डायनामिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है जो अक्यूट डिजीज कॉज करती है, और वो जो अक्यूट डिजीज है वो स्पेसिफिक होती है और वो जो है उसके फिक्स्ड मैनिफेस्टेशन होते हैं। यानी कि अक्यूट मियाज्म क्या करेगा? अक्यूट डिजीज करेगा जिसके कुछ फिक्स्ड मैनिफेस्टेशन है। अगर आप देखें कि कैंट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, सो कैंट के अकॉर्डिंग जो अक्यूट मियाज्म है उसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कैंट, an acute miasm is one that comes upon the economy, passes through its regular prodromal period, longer or shorter, has its period of progress and period of decline, and in which there is tendency to recovery. यानी कि जो acute miasm है वो पूरी इकोनॉमी पर आएगा और उसका प्रोड्रोमल पीरियड भी होगा, प्रोग्रेस भी करेगा, प्रोग्रेस करने के साथ साथ उसका एक डिक्लाइन भी होगा, और उस डिक्लाइन के बाद वहां पे उसकी रिकवरी भी हो सकती है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द अक्यूट मियाज्म। अक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में यही डिफरेंस होता है कि जो अक्यूट डिजीज है उसमें रिकवरी होती है, ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक है वो ग्रेजुअली जो है प्रोग्रेस करती रहती है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। अब मैं आपको बताती हूँ अक्यूट मियाज्म के बारे में। अक्यूट मियाज्म जो है वो एफोरिज्म 73 में दे रखा है, और यहाँ से मैं आपको इसको रीड करके बताने वाली हूँ एफोरिज्म नंबर 73 में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप उसको निकाल के पढ़ भी सकते हैं। सो एफोरिज्म 73 में अक्यूट मियाज्म के बारे में बता रखा है कि अक्यूट मियाज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिकरिंग टाइप और एक होता है नॉन रिकरिंग टाइप। तो यहाँ पर सिंपल आप देखें लाइन लिखी हुई है कि अक्यूट मियाज्म विच रिकर इन सेम मैनर विच आइदर अटैक पर्सन्स बट वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि जो है एक ही बार पूरी लाइफ में एक ही बार अटैक करेंगे, एज द स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, द एंशियंट स्मूथ ब्राइट रेड स्कारलेट फीवर ऑफ सिडनम, द मम्स। यानी कि इन्होंने कहा कि एक तो क्या होगा कि जो मियाज्म है वो अटैक करेगा सेम तरीके से, जो इंसान है उसको एक ही बार जिंदगी में अटैक करेगा, यानी कि वो जो मियाज्म हो गए वो हो गए नॉन रिकरिंग टाइप और द फिक्स्ड मियाज्म, यानी कि वो पूरी लाइफ टाइम में उसको एक ही बार अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स एक ही बार अटैक करेगा किसी इंसान को, मीजल्स एक ही बार करेगा, वूपिंग कफ एक ही बार करेगा। तो ये जो है ये मियाज्म जो है नॉन रिकरिंग टाइप है और इंडिविजुअल को एक ही बार अफेक्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ टाइम में। दूसरे तरीके के इन्होंने आगे कहा है, और सच एज रिकर फ्रीक्वेंटली इन प्रेटी मच द सेम मैनर द प्लेग ऑफ लिवांट, द येलो फीवर ऑफ सी कोस्ट, द एशियाटिक कोलेरा। यानी कि जो मियाज्म है जो बार बार किसी इंसान पे अटैक कर रहा है उसको इन्होंने कहा है रिकरिंग टाइप, और ये जो रिकरिंग टाइप है वो बार बार फिक्स्ड मैनर में और जो सेम मैनर है उसी तरीके से वो अटैक करेगा। तो जैसे कॉलेरा है, कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है, और ये जो है ये इन्फेक्शन है एक तरीके का, और किससे है? जो विब्रियो कॉलेरी है उससे है। तो किसी ने अगर गंदा पानी पी लिया तो उससे क्या होगा? उसको हो जाएगा, और इसके फिक्स्ड मैनिफेस्टेशंस होंगे कॉलेरा के कि ये फिक्स्ड तरीके से ही अटैक करेगा, यानी कि इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो यही है। लेकिन ये नहीं है कि ये इंसान को पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार अफेक्ट करेगा, जब जब उसको इन्फेक्शन होगा तब तक उसको ये अटैक करेगा। यानी कि ये जो हो गया रिकरिंग टाइप हो गया, ये उसको पूरी लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है और सेम तरीके से होगा क्योंकि इसके साइन सिम्टम्स फिक्स्ड हैं। तो ये जो दो मियाज्म हैं इन्होंने अपनी जो बुक है एफोरिज्म
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 73 में डिस्कस कर रखे हैं, जिसी में टाइप ऑफ अक्यूट डिजीजेस भी आई हुई हैं। तो टाइप ऑफ अक्यूट डिजीजेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। अभी तो हम जो है अक्यूट मियाज्म को समझ लेते हैं। अक्यूट मियाज्म जो है वो दो तरीके का है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग जो है वो बार बार होगा, पूरी जिंदगी में अटैक करेगा बार बार, और नॉन रिकरिंग होगा जो पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार अटैक करता है इंसान के ऊपर। तो ये दो तरीके के अक्यूट मियाज्म है जो मैंने आपको ये जो एफोरिज्म 73 है उससे रीड आउट करके बताया है, और आप अपनी बुक में जाके देख सकते हैं। एफोरिज्म 73 में लास्ट पैराज में ये इसके बारे में इन्होंने डिस्कस कर रखा है। शुरू में तो इन्होंने जो टाइप्स हैं अक्यूट डिजीज के वो डिस्कस कर रखे हैं, बाद में इन्होंने जो है वो इसके जो मियाज्म के जो टाइप है वो डिस्कस कर रखे हैं। अक्यूट डिजीज के टाइप के बाद मियाज्म के टाइप डिस्कस कर रखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप you like it and you understand what you have to read in the aphorism and in the organon of medicine. That's all for the today's video. If you like it and subscribe to our channel. Thanks for watching No Homeopathy. And if you have any doubt regarding this video, you can ask me in the comment section. And please see the video what is miasm. That is the link given in the description below.